हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम 10th मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर, जो कि क्या है, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं, इसको पढ़ने के लिए जो भी हमें पहले से कॉन्सेप्ट आने चाहिए उनका अध्ययन कर रहे थे। कुछ कॉन्सेप्ट हमने देख लिए हैं। और पिछली क्लास में हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट देखे थे, तो देखिए पिछली कुछ क्लासेस से हम निम्न जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे इन कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहे हैं, जिनमें पहला कॉन्सेप्ट क्या है, जोड़ या फिर एडिशन। दूसरा फिर हमने इसके बाद पढ़ा सब्ट्रैक्शन, यानी कि भिन्नों को किस प्रकार से घटाया जाता है। फिर हमने देखा कि दो भिन्नों को किस प्रकार से गुणा किया जाता है। और फिर हमने पिछली क्लास में देखा था कि दो भिन्नों का भाग किस प्रकार से किया जाता है। तो हमने भिन्नों पर ये चारों संक्रियाएं पढ़ ली हैं, जिनमें से जो भाग है वह हमने पिछली ही क्लास में पढ़ा है। ठीक है। तो अभी आपको एक क्वेश्चन दिखेगा अपनी स्क्रीन पे, वह आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है। ठीक है, जो कि हम हर क्लास में करते हैं रिकॉल टेस्ट के नाम से। तो अभी इस क्लास में भी आपको करना है रिकॉल टेस्ट, और इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है 17/45 में आपको भाग देना है किसका, 51/3 का। तो सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चों को सॉल्व करना है 17/45 डिवाइडेड बाई 51 यानी कि 51/3। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। काफी क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं भिन्नों के भाग पर आधारित, या फिर डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस पे बेस्ड हम काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं। सभी बच्चे ध्यान से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में कोई भी बच्चा गलती नहीं करेगा। जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है, ध्यान से सॉल्व करना है। वेरी गुड, काफी बच्चों का आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। जो भी आपको तरीका बताया गया है भाग को सॉल्व करने का, वो तरीका आप अपनाएंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए 30 सेकंड, 30 सेकंड और वेट कर रहा हूं मैं। 30 सेकंड और वेट कर रहे हैं, जल्दी से आंसर करें जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है। अच्छा देखिए, मैं ये क्यों बोलता रहता हूँ सभी बच्चों को आंसर करना है, क्योंकि मुझे पता होता है कि किन किन बच्चों ने आंसर कर दिया है, किन किन बच्चों ने आंसर नहीं किया है। मेरे पास सभी बच्चों के नाम आते हैं जो भी आंसर कर रहे हैं और जो भी आंसर नहीं कर रहे हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे। 15 सेकंड, 15 सेकंड और वेट कर रहे हैं। 15 सेकंड और वेट कर रहे हैं, जल्दी से सॉल्व करें। 10 सेकेंड, 10 सेकंड और बचे हैं, जल्दी से सॉल्व करें। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए, तो अभी पोल सेक्शन को मैं बंद कर रहा हूं। अभी आपको कमेंट में आंसर करना है, लेकिन केवल वही बच्चे करेंगे जो कि पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं। ठीक है। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा दिया गया है 17/45। इसमें हमें किसका भाग देना है, 51/3 का। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते थे, हम हमारे अंश और हर दोनों को ही क्या करते हैं, भिन्न में बदलते हैं। तो इसमें मैं देख सकता हूं कि यह मेरा अंश है और यह मेरा हर है, दोनों पहले से ही भिन्न में बदले हुए हैं। इसका मतलब यह किस प्रकार का भाग है, यह एक भिन्न का दूसरे भिन्न से भाग हो गया है। ठीक है। अभी हम दूसरी स्टेप में क्या करते हैं, हर का व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल या फिर उल्टा ज्ञात करते हैं।
तो देखिए 51/3 का उल्टा क्या होगा, 3/51। 51/3 का क्या होगा, 3/51। फिर तीसरी स्टेप में हम क्या करते हैं, इस 3/51 या फिर व्युत्क्रम का हम क्या अंश से गुणा करते हैं। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। तो 17/45 का गुणा किससे करेंगे, 3/51 से। ठीक है। अभी देखिए हम क्या करते हैं, 17 से मैं इस 51 को काटता हूं। तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 ती 51, 17 एक यहाँ हो गया और ये 51 3 बार कट गया है। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस 3 से इस 3 को भी काट सकता हूँ। तो देखिए मेरा क्या बचा, ऊपर तो मेरा क्या बचा, 1 गुणा 1। ऊपर मेरा बचा 1 गुणा 1 और नीचे क्या बचा मेरा, 45 गुणा 1। तो मेरा फाइनल उत्तर क्या आया, अंतिम उत्तर 1/45। 1/45 ऑप्शन सी मेरा सही उत्तर होगा। 1/45 इज माई करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है। तो यह तो था आपका रिकॉल टेस्ट। चलिए जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्या आपको समझ में आया, कैसे आया 1/45। सभी बच्चे ईमानदारी से कमेंट करेंगे। अगर आपको समझ में आया तो वाई लिखेंगे, अगर नहीं आया तो एन लिखेंगे। ठीक है, वेरी गुड। सभी बच्चे कमेंट करेंगे, सभी बच्चों को कमेंट करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपको यह समझ में आया तो हम हमारे अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है, डेसिमल, यानी कि जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, दशमलव। अच्छा, आपने, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। आपने काफी इस प्रकार की संख्याएं देखी होंगी, जैसे कि 5.25, 3.5, 2.75 इत्यादि, जिनके बीच में पॉइंट लगा हुआ होता है, या फिर अगर मैं कहूं इस प्रकार का एक बिंदु लगा होता है। तो अगर किसी संख्या के बीच में, जैसे कि यह पूरी संख्या अगर मैं देखूं तो क्या है, 525, इसके बीच में यह पॉइंट लगा है। तो यदि किसी पूर्ण संख्या के बीच में पॉइंट लगा हुआ होता है या फिर इस प्रकार से बिंदु लगा हुआ होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम दशमलव कहते हैं। या फिर इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो उसे हम डेसिमल कहते हैं। यह आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं डेसिमल आखिर होता क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और इसका मान कितना होता है। यह सब चीजें अभी हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं देखता हूँ कि आखिर दशमलव की जरूरत क्यों पड़ी। तो मान लीजिए मेरे पास एक सिक्का है 2 रुपए का। मेरे पास एक 2 रुपए का सिक्का है और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं सिंपली 2 रुपए लिख सकता हूँ। ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए मेरे पास 50 पैसे का और सिक्का है। 50 पैसे, या फिर जिसे हम आम भाषा में अठन्नी भी कहते हैं। तो मेरे पास 50 पैसे का और सिक्का है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, देखिए या तो मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ जैसा कि नीचे लिखा गया है, 2 रुपए 50 पैसे। या तो मैं इसे नॉर्मली इस तरीके से लिख सकता हूँ, या फिर मैं जानता हूं कि यह जो 50 पैसे हैं, 100 पैसे में क्या होता है, आप सभी जानते होंगे, 100 पैसे में 1 रुपए होते हैं। 100 पैसे में 1 रुपए होते हैं। तो इसका मतलब 100 की जगह यहाँ पे हमारे पास कितने पैसे हैं, 50 पैसे हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यह बोल सकता हूँ कि 50 पैसे यानी कि मेरे पास आधा रुपया है। मेरे पास 50 पैसे या फिर आधा रुपया है। तो इसे मैं क्या लिखूंगा कि मेरे पास 2 रुपए हैं और आधा रुपया और है। तो देखिए इसे अब हम क्या करेंगे, इसे जोड़ते हैं कि आखिर मेरे पास टोटल रुपए कितने हैं या फिर कुल रुपए कितने हैं। तो 2 रुपए तो मेरे पास एक है, प्लस 1/2 यानी कि आधा रुपया और है मेरे पास। तो जैसा आपको मैंने भिन्नों में जोड़ करना सिखाया था, आप यहाँ पे इनको जोड़ सकते हैं। और जब आप इनको जोड़ेंगे तो आप पाएंगे यह आता है 5/2। यह आता है 5/2 रुपए। तो इसके बाद बात आती है कि क्या सर हम इसे 5/2 लिखेंगे या फिर इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए आप इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। और जब हम भिन्नों का भाग सॉल्व करते हैं या फिर इन्हें आगे सॉल्व करते हैं, तो हमें दशमलव प्राप्त होता है। तो हमें दशमलव या फिर डेसिमल प्राप्त होता है। तो देखिए किस प्रकार से लिखा जा सकता है, इसे हम 2.5 रुपए लिख सकते हैं, जिसे हम आम भाषा में क्या कहते हैं, 2.5 रुपए।
अब हम ये देखते हैं कि आखिर यह 2.5 रुपए आता कैसे है। सबसे पहले ये देखते हैं कि 2.5 रुपए को क्या दशमलव कहाँ होगा 2.5 रुपए में। यह जो पॉइंट है, यह जो आपको पॉइंट दिया गया है, यह दशमलव या फिर डेसिमल होता है। ठीक है, तो यह आपके दशमलव को दर्शाएगा। दशमलव की संख्या में हमेशा दो भाग होंगे। कौन कौन से भाग होते हैं? एक तो होता है आपका पूर्ण भाग और एक होता है आपका दशमलव वाला भाग। मान लीजिए उदाहरण के लिए अगर मैं एक उदाहरण लेता हूं 8.3, तो जो 8 है, जो भी दशमलव के पहले वाली संख्या होती है वह होती है हमारी पूर्ण संख्या। वह क्या होती है? हमारी पूर्ण संख्या। और जो भी दशमलव के बाद वाली संख्या होती है वह हमारा क्या होती है? दशमलव संख्या। वह हमारी दशमलव संख्या होती है। तो दशमलव संख्या में दो भाग होते हैं, एक दशमलव के पहले वाला भाग जिसे कि हम पूर्ण संख्या कहते हैं, एक दशमलव के बाद वाला भाग जिसे हम दशमलव संख्या कहते हैं। ठीक है। अच्छा, काफी बार ऐसा होता है कि जो पूर्ण भाग हमारा होता है वह होता ही नहीं है। काफी बार आपने लिखा भी देखा होगा कि 0.3, 0.5, 0.7, तो इसका मतलब इनके जो आगे वाला भाग है वह लिखा ही नहीं हुआ है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? तो जब हमारा पूर्ण भाग कुछ भी नहीं होता है तो उस केस में हम पूर्ण भाग को क्या मानेंगे? जीरो मानेंगे। यानी कि अगर हम 0.3 लिखा है तो उसे 0.3 लिख सकते हैं। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यदि किसी भी दशमलव वाली संख्या में पूर्ण भाग नहीं है तो पूर्ण भाग को हम जीरो लिख सकते हैं। ठीक है, यह आपको समझ में आया सभी बच्चों को? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या यह क्लियर है सभी बच्चों के? वाई और एन लिख के बताएंगे सभी बच्चे जल्दी से कि पूर्ण भाग क्या होते हैं और दशमलव वाला भाग क्या होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो देखिए अभी हम देखते हैं कि आखिर पढ़ा कैसे जाता है किसी भी दशमलव वाली संख्या को। तो मान लीजिए मेरे पास एक संख्या है 3.57, 3.57, इस प्रकार की कोई एक संख्या है। तो हम आखिर दशमलव वाली संख्याओं को पढ़ते कैसे हैं? क्या हम इसे इसी तरीके से पढ़ेंगे 3.5, 3.57? तो देखिए जो भी दशमलव के पहले वाला भाग होता है या फिर जो भी पूर्ण भाग होता है उसे तो हम एक साथ पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 है तो 3 पढ़ेंगे। मान लीजिए अगर यह 33.57 होता तो इसे 33 ही पढ़ते, तो इसे 33 ही पढ़ते। लेकिन जो दशमलव के बाद वाला भाग होता है जो कि यहाँ पे 57 है, उसे अलग अलग करके पढ़ते हैं। यानी कि इसे किस प्रकार से पढ़ेंगे? 33.57। इसे 33.57 नहीं पढ़ेंगे। अच्छा देखिए, काफी बार ऐसा होता है कि हम आम भाषा में इसे 33.57 ही पढ़ते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे पूछता है कि इसे सही तरीके से किस प्रकार से पढ़ा जाएगा, इसे सही प्रकार से किस प्रकार पढ़ा जाएगा, तो आप आगे के भाग को तो एक साथ बोलेंगे 33 पॉइंट या फिर दशमलव, 33.57। इस प्रकार से आप इसे सही तरीके से बोलेंगे अगर कोई आपसे पूछता है। बाकी नॉर्मली हम काफी बार इसे 33.57 भी बोल देते हैं। लेकिन सही तरीका क्या है कि पॉइंट के बाद वाले भाग को आप एक एक करके बोलें। जैसे कि आपको एक उदाहरण भी बताया गया है। मान लीजिए इस प्रकार की एक संख्या है, पूरी दशमलव संख्या। तो देखिए जो यह वाला पार्ट है, नीला वाला पार्ट, यह जो भाग है, यह पॉइंट के पहले का भाग है या फिर दशमलव के पहले का भाग है। तो हम क्या बोलेंगे? इसे इसे हम एक साथ पढ़ेंगे 1055। इसे हम क्या बोलेंगे? 1055 या फिर 1055। फिर दशमलव है तो दशमलव बोलेंगे और इसके बाद वाले जो भी पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? एक एक करके बोलेंगे 367। तो इसे बिल्कुल सही तरीके से कैसे बोलेंगे? अगर हिंदी में बोलना चाहें तो 1055.367। और अगर मैं इंग्लिश में बोलना चाहूं तो 1055.367। इस प्रकार से आपको सही तरीके से बोलना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे देखा था कि किस प्रकार से हमारा जो उत्तर आया था 5/2 आया था। लेकिन हमने देखा है हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे 2.5 रुपए भी लिख सकते हैं। आपको पहले बताया गया है कि इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2.5 रुपए। तो हम ये देखेंगे कि यह जो 5/2 है, यहाँ से 2.5 आता कैसे है? मतलब कि फ्रैक्शन से
हमारा दशमलव किस प्रकार से आता है। तो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1/2 है। तो अभी मैं 1/2 को सॉल्व करता हूं। यदि 1/2 का मतलब क्या है कि एक में हम 2 का भाग देंगे, एक में 2 का भाग देंगे। ठीक है, अभी देखिए क्या होगा, यहाँ पे जो 1 है यह 2 से छोटा है, तो इसमें मैं भाग दे ही नहीं सकता हूं, क्योंकि भाग देने के लिए यहाँ पर संख्या क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए मुकाबले इस संख्या के। इस संख्या के मुकाबले यहाँ पर संख्या बड़ी होनी चाहिए, या फिर अगर मैं दूसरी भाषा में कहूं तो भाज्य हमेशा बड़ा होना चाहिए भाजक से, तभी आप भाग दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो 1 है जो कि 2 से छोटा है, तो मैं भाग नहीं दे सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ इस केस में, इस केस में मैं सबसे पहले दशमलव लगाता हूँ या फिर पॉइंट लगाता हूँ, और पॉइंट लगाने के बाद आप यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया है, अब यहाँ पे 10 हो गया है। तो मैं क्या करूंगा, 2 का भाग दूंगा 10 में अभी, क्योंकि 10 तो बड़ी है 2 से, तो अब मैं भाग दे सकता हूँ। तो 2 का भाग मैं 10 में देता हूँ, 2 पंच 10। फिर 10 में से 10 को घटाऊंगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब मैं 1/2 का मेरा उत्तर क्या आया, 0.5। और अभी हमने पढ़ा कि यदि किसी भी दशमलव संख्या का पूर्ण अंक नहीं होता है या फिर पूर्ण भाग नहीं होता है, तो उसे हम 0 आगे 0 लगा सकते हैं। तो 0.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.5। और हमारे पास क्या है, पहले से 2 रुपए तो हमारे पास है ही। तो मैं इसमें क्या करूंगा, मैं इसमें 2 और जोड़ दूंगा, इसमें 2 और जोड़ दूंगा। और जब आप 2 में 0.5 जोड़ेंगे तो यह आएगा आपका 2.5। अच्छा, अब काफी बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि सर यह कैसे जुड़ गया, 2 में अगर 0.5 जोड़ेंगे तो 2.5 कैसे आएगा। तो यह आपको अभी आगे बताया जाएगा कि दशमलव की संख्याओं को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। अभी के लिए आप याद रख सकते हैं कि 2 में हमने 0.5 जोड़ा है तो 2.5 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी भिन्न से हमें दशमलव की संख्या प्राप्त होती है। तो हम क्या कह सकते हैं, एक तरीके से जो भिन्न होती है या फिर जो फ्रैक्शन होते हैं वो ही दशमलव संख्या को जन्म देते हैं, या फिर फ्रैक्शन से ही हमें डेसिमल नंबर प्राप्त होता है। क्लियर है सभी बच्चों को, यह समझ में आया? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे वाई और एन लिख के। क्या सभी बच्चों को क्लियर है कि हमारी दशमलव की संख्या आखिर आती कहां से है? दशमलव की संख्या आपकी भिन्नों से ही आती है या फिर फ्रैक्शन से ही आती है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि कैसे 0.5 आया है, और उसे फिर हम जोड़ के 2.5 लिखते हैं। ठीक है, तो हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, यह निष्कर्ष निकला है कि दशमलव संख्या जो होती है वह भिन्नों का ही एक सरल रूप है, या फिर अगर मैं दूसरी भाषा में कहूं तो भिन्नों को ही सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलता है, हमें दशमलव की संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो अगर आपसे भिन्न दिया जाए या फिर आपको दशमलव की संख्या दी जाए, एक ही बात है। चलिए अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक आपको क्या दिया गया है, 22/4। अभी मुझे इसे दशमलव संख्या के रूप में लिखना है, तो मैं किस प्रकार से लिखूंगा। तो देखिए 22 में मैं भाग देता हूं 4 का, 22 में भाग दूंगा 4 का। तो सबसे पहले तो देखिए पहला अंक लेता हूं मैं भाग में, तो मैंने 2 लिया। तो 2 में देखता हूँ 4 से छोटा है, भाग नहीं दे सकता। फिर मैं देखता हूँ क्या मेरे पास कोई और अंक है, तो यहाँ पे 2 और है। तो कुल मिला के मैं अब क्या करूंगा, 22 में भाग दूंगा 4 का, क्योंकि 22 बड़ा है 4 से, तो भाग चला जाएगा। तो देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंज 20, 4 पंज 20 और 4 छिकी 24 हो जाता है, जो कि 22 से बड़ा हो जाता है। इसलिए हम 5 बार भाग देंगे, तो 4 पंज 20 आएगा। फिर हम क्या करते हैं, 22 में से 20 इसको घटाते हैं, तो 22 में से 20 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो देखिए अभी तक हम भागों में क्या करते थे, अभी तक हम यहीं तक सॉल्व करते थे और यह बोल देते थे कि यह जो 2 है यह आपका शेषफल होगा या फिर रिमाइंडर होगा। अभी तक हम यह बोल देते थे। लेकिन अगर हम इसके आगे भी सॉल्व करना चाहें तो अभी आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, यानी कि 2 छोटा है। अभी मैं क्या करता हूं, मैं देखूंगा क्या मेरे पास कोई और अंक है। तो देखिए यहाँ पर कोई और अंक भी नहीं है। तो अभी मैं क्या करूंगा, तो इस कंडीशन में मैं पॉइंट या फिर दशमलव की सहायता लूंगा,
दशमलव लगाऊंगा और यहाँ पे जीरो लगाऊंगा। तो कभी भी आप भाग में दशमलव का उपयोग करें, आपको दशमलव की जगह पे जीरो लगाना होगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी यहाँ पे मेरा हो गया है 20। अब मैं 20 में भाग दूंगा 4 का, 4 5 20। तो अभी 20 में से 20 अगर मैं घटाता हूं तो यह जीरो आएगा। ठीक है, तो हमारा क्या उत्तर हो गया है, हमारा उत्तर हो गया है 5.5, यानी कि 5.5। चलिए सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे जल्दी से, क्या आपको यह समझ में आया कि हम भाग करके दशमलव को किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। सभी बच्चे ईमानदारी से बताएंगे, सभी बच्चे ईमानदारी से बताएंगे, वाई और एन लिख के। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छे, अगर यह आपके समझ आया तो इसका तो हमारा उत्तर हो गया है 5.5। अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यह सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। यह आप सॉल्व करेंगे 1/5। 1/5 को हमें दशमलव के रूप में बदलना है, तो 1/5 का उत्तर क्या होगा। सभी बच्चे ध्यान से सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। 1/5 को हम दशमलव के रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह जब भी आप अलग अलग प्रकार की संख्याओं को जोड़ेंगे घटाएंगे, यह बहुत काम आता है। जैसे कि हमारा एलसीएम काम आता है बहुत ज्यादा, उसी प्रकार से यह भी काफी काम आएगा, इसलिए आपको यह अच्छे से सीखना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। तो देखिए क्या हुआ, मैं एक में भाग देता हूँ किसका, 5 का। तो क्योंकि एक छोटा है, 5 से भाग नहीं जाएगा, मैं क्या करूंगा, दशमलव लगाऊंगा और यहाँ पे जीरो उतारूंगा। 5 दूनी 10, इस बार भाग चला गया है, 2 टाइम 10 में से 10 घटाऊंगा तो जीरो आएगा। तो मेरा उत्तर क्या आया, 0.2, या फिर अगर मैं चाहूं तो इसे 0.2 भी लिख सकता हूँ। तो 0.2 इज आर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए यह समझ में आया, तो अभी आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में उसका आपको आंसर करना है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन क्या दिया गया है, 13/5 को दशमलव रूप में लिखिए। राइट 13/5 एज डेसिमल। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा ध्यान से सॉल्व करना है सभी बच्चों को, आपको देखना है दशमलव कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। चलिए 30 सेकंड, 30 सेकंड और वेट कर रहे हैं, जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। 20 सेकंड, 20 सेकंड और बचे हैं। 10, 10 सेकंड और हैं, जल्दी से आंसर करें जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन हमें दिया गया है 13/5 को दशमलव के रूप में लिखना है। तो 13 इधर लिखेंगे, 5 इधर लिखेंगे। अभी क्योंकि 13 तो बड़ा है 5 से, तो भाग दिया जा सकता है, तो मैं पहले भाग दूंगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो 2 बार तो भाग जा रहा है, तो मैं 2 बार पहले भाग दूंगा, 5 दूनी 10। अभी मैं 13 में से 10 घटाऊंगा तो 3 आएगा। अब मैं देखता हूँ क्या मेरे पास कोई और अंक है, कोई और अंक यहाँ पर नहीं है जिसे कि मैं यहाँ पे लिख सकूं। तो अब मैं दशमलव का सहारा लूंगा। यहाँ पे मैंने दशमलव लगाया और यहाँ पे जीरो लिखा। अब मैं देखूंगा क्या भाग जा रहा है,
तो 5 6 की 30, हाँ 6 बार मेरा भाग जा रहा है, तो मैं यहाँ पे 6 लिखूंगा और यहाँ पे 30 लिखूंगा। 30 में से 30 घटाऊंगा तो क्या बचेगा, इस बार 0 बचेगा। तो मेरा उत्तर सही क्या आ गया है, मेरा उत्तर आ गया है 2.6, यानी कि 2.6। ऑप्शन ए मेरा सही उत्तर हो गया है। ऑप्शन ए 2.6 इज आर करेक्ट आंसर। चलिए अभी हम देखते हैं कि दशमलव संख्या को भिन्नों में किस प्रकार से बदला जाता है। मान लीजिए कि कोई भी दशमलव संख्या दी गई है। अच्छा, अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक तो हमें भिन्न दिए जाते हैं। अभी तक हमें भिन्न, आप अगर देखेंगे तो हमें अभी तक भिन्न दी गई है। जैसा कि हमने 1/5 को दशमलव में बदला, इस क्वेश्चन में हमने 13/5 को दशमलव में बदला, एक उदाहरण में हमने 1/2 को दशमलव में बदला। तो अभी तक हम क्या कर रहे हैं, अभी तक हम भिन्नों को दशमलव में बदल रहे हैं। तो क्या उल्टा संभव है, यानी कि अगर मैं दशमलव को भिन्नों में बदलना चाहूं तो क्या यह चीज संभव है? बिल्कुल यह चीज संभव है। तो देखिए उसे हम किस प्रकार से बदलते हैं, हम अब उसी के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही आसान प्रोसीजर है, आपको ध्यान से समझना है, यह भी इंपॉर्टेंट है। आपको दोनों ही प्रकार के कन्वर्जन आने चाहिए, भिन्न से दशमलव में बदलना और फिर वापस से दशमलव को भिन्न में बदलना, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सब स्टेप वन है हमारा, सबसे पहले दशमलव संख्या में से दशमलव को हटाएं और हर में एक लिखें। यानी कि अगर मैं उदाहरण देखूं तो 5.5 है, तो इसमें अगर मुझे यह भिन्न के रूप में लिखना है तो मैं क्या करूंगा, मैं पॉइंट को हटाऊंगा और नीचे एक को लगाऊंगा या फिर लिखूंगा। उसके बाद हम क्या देखते हैं स्टेप टू में, अंश में दशमलव के दाईं तरफ जितने भी अंक हैं उतने ही जीरो हर में एक के साथ लगा दें। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर आपको कोई एक मान लीजिए उदाहरण दिया गया है 5.5, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस पॉइंट को हटाने के लिए आप नीचे एक लिखेंगे। तो आपने 5.5 को अगर आप हटाना चाहते हैं इस पॉइंट को, तो इसको हटाएंगे, एक लिखेंगे। फिर इसके बाद जितने भी आगे इसके अंक लिखे हुए हैं, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे केवल एक ही अंक है, यहाँ पे केवल एक अंक क्या है, यह 5 है। तो जितने भी हमारे पॉइंट के बाद के अंक होंगे उतने ही नीचे जीरो लगाएंगे। यहाँ पे एक अंक है तो यहाँ पे हम नीचे एक अंक लगाएंगे या फिर एक जीरो लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा 55/10। 55/10 हमारा इसका भिन्न रूप होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको स्टेप बाय स्टेप भी याद रख सकते हैं, या फिर बहुत आसान है आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आपको दशमलव हटाना है, नीचे एक लगाना है, और जितने दशमलव के बाद जीरो थे उतने, जितने दशमलव के बाद अंक थे उतने ही जीरो नीचे हर में एक के साथ लगा देने हैं। ठीक है, चलिए एक उदाहरण लेते हैं। आपको 3.275 दिया गया है, अब इसे मुझे भिन्न रूप में बदलना है। तो देखिए मैं किस प्रकार से बदलूंगा, 3.275 है, तो मैं क्या करूंगा, इसको हटाने के लिए इसको हटाया, नीचे एक लगाया, फिर इसके बाद कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, 2 7 और 5, टोटल 3 अंक हैं, तो नीचे 3 जीरो लगाऊंगा। तो मेरा क्या उत्तर होगा, मेरा उत्तर होगा 3275/1000 या फिर 1000। ये हमारा क्या हो गया है, भिन्न रूप हो गया है। अब आप इसे काटना चाहें तो आप इसे 5 से 25 से काट काट सकते हैं जब तक ये कटता रहेगा, या फिर आप इसे इस प्रकार से भी छोड़ सकते हैं, यह आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको समझ में आया? सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे दशमलव को भिन्न में किस प्रकार से बदला जाता है। क्या यह क्लियर है सभी बच्चों को? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे दशमलव संख्या को भिन्नों में किस प्रकार से बदला जाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्लियर है। तो चलिए अभी अब आपको एक एग्जाम्पल करना है, एक एग्जाम्पल लेते हैं और आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर करना है। मान लीजिए आपको एक संख्या दी गई है 5.27, इसको आपको दशमलव के रूप में लिखना है, सॉरी आपको फ्रैक्शन या फिर भिन्न के रूप में लिखना है। ठीक है, मैं ऑप्शन से लिख देता हूं, 527/10। कमेंट में आंसर करेंगे सभी बच्चे, 527/100। सी है 527/1000, और ऑप्शन डी है आपका 527/10,000। चलिए सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे।
सभी बच्चों को करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सभी बच्चे कमेंट करेंगे। वेरी गुड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सभी बच्चों का बिल्कुल सही आंसर है। हमें क्या दिया गया है, 5.27 दिया गया है। पॉइंट को हटाएंगे और नीचे एक लगाएंगे, फिर इसके बाद कितने अंक हैं, इसके बाद टोटल 2 अंक हैं, 2 और 7। तो इसके साथ 2 जीरो लगा देंगे, तो 527/100। तो यह आपको क्या है, यह आपको आना चाहिए। भिन्नों को दशमलव में बदलना, वो हमने किस प्रकार से सीखा, भाग के द्वारा सीखा। जो कि हमने देखा था 1/2, या फिर एक और उदाहरण था 3/5। इस प्रकार से हमने किया था। या फिर हम, या फिर आपको दूसरा तरीका भी आना चाहिए, या फिर रिवर्स प्रोसेस भी आना चाहिए, डेसिमल या फिर दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलना। तो दोनों ही चीजें आपको आनी चाहिए। देखिए, अब हम सीखते हैं भिन्नों को दशमलव संख्या में कैसे बदलते हैं। अच्छा, अभी तो आप बोलेंगे सर यह तो हमें आता है, हम भाग के द्वारा कर सकते हैं। अभी तो हमने देखा था 1/5, 1/2 को किस प्रकार से दशमलव में बदलेंगे। तो बिल्कुल, देखिए आप भाग के द्वारा तो कर ही सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि कोई बड़ी संख्या है, कोई ऐसा नंबर आ जाता है, मान लीजिए 37/40, या फिर 37/45, या और कोई भी बड़ा नंबर आ जाता है। तो उसमें आप किस प्रकार से भाग देंगे, या फिर आपकी क्या उसके प्रति अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या हमारे हर में कोई इस प्रकार की संख्या है, यानी कि 10, 100, 1000, 10,000, क्या इस प्रकार की कोई भी संख्या है। यदि इस प्रकार की संख्या है, तो हम क्या करेंगे, तो हम देखिए डायरेक्ट दशमलव लगा सकते हैं। वो कैसे, जैसे कि हमें यहाँ पे उदाहरण दिया गया है 305/100। तो स्टेप 1 में हमें क्या दिया गया है, हर में जितने भी जीरो हैं उतने ही अंकों के बाद दाएं पक्ष से 10 अंश में दशमलव लगा दें। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए आपको उदाहरण है 305/100। तो आपको नीचे जितने भी जीरो दिए गए हैं उतने ही आपको अंकों बाद दशमलव लगा देना है, लेकिन राइट हैंड साइड से। तो यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 2 जीरो दिए गए हैं, तो मैं 2 जीरो के बाद दशमलव लगा दूंगा, यानी कि 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दूंगा। तो यह 5, यह जीरो, 2 अंक हो गए। तो मैं इस जीरो के बाद दशमलव लगाऊंगा, यानी कि यहाँ पे। और हमेशा मुझे जो अंक गिनने हैं वह दाएं पक्ष से गिनने हैं, यानी कि राइट साइड से गिनने हैं। तो मेरा उत्तर क्या होगा, 3.05। ठीक है। अच्छा, अभी अगर आप क्रॉस चेक करना चाहें आपका आंसर सही है या फिर नहीं है, तो आप कैसे कर सकते हैं, अभी हमने पढ़ा। मैं 3.05 को फिर से भिन्न में बदल के देखता हूं, क्या मेरा यही उत्तर आ रहा है। तो देखिए, पॉइंट को हटाया, नीचे 1 लगाया, इसके बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो नीचे 2 जीरो लगा दी। तो हमारा क्या आ गया, 305/100, यानी कि हमारा यही आ रहा है। इसका मतलब यह हमारा जो उत्तर आया है 3.05, यह सही उत्तर है। ठीक है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि यदि हर में हमारी 10, 100, 1000, 10,000 इस प्रकार की कोई संख्या आ रही है, तो नीचे जितने जीरो हैं ऊपर उतने ही अंकों के बाद, लेकिन राइट साइड से, दाएं पक्ष से, यह याद रखना है, उतने ही अंकों के बाद जीरो लग जाएगा। अभी आप बोलेंगे सर ठीक है, यह तो हो गया अगर नीचे हर में 10, 100, 1000 है, लेकिन अगर इस प्रकार की संख्या नहीं होगी तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो फिर देखिए, या तो आप भाग विधि से कर सकते हैं, जैसा कि हमने 1/5, 2/5 इस प्रकार की संख्याओं में किया था। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि यदि 10, 100, 1000 नहीं है, तो या तो आप देखिए भाग विधि से कर सकते हैं, या फिर आप क्या करें, इसको, हर को और अंश को इस ऐसी संख्या से गुणा करें कि जो हमारा हर है वह फिर से वही संख्या बन जाए। वही संख्या मतलब 100, 1000, 10,000 इस प्रकार की संख्याओं को बनाने का प्रयास करें, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण में दिखाया भी गया है। मान लीजिए कोई संख्या है 22/4। अब एक तरीका तो यह है इसमें दशमलव में बदलने का, कि मैं इसे भाग विधि से सॉल्व करूं। मैं इसे भाग विधि से सॉल्व करूं जिस प्रकार से यहाँ दिखाया भी गया है। तो इसमें उत्तर क्या रहा है, इसमें उत्तर आ रहा है 5.5 या फिर 5.5। अब दूसरा मेरा तरीका क्या आएगा, दूसरा मेरा तरीका यह हो सकता है कि मैं हर और अंश
दोनों को ऐसी संख्या से गुणा करूं, अच्छा संख्या सेम होनी चाहिए, आप अलग अलग संख्या से गुणा नहीं कर सकते हैं। तो दोनों को ही आपको ऐसी संख्या से गुणा करना है जिससे कि हर क्या बन जाए, मेरा हर कोई इस प्रकार की संख्या बन जाए, 10, 100, 1000, जिससे कि मैं क्या कर सकता हूँ, उसे आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। जितने नीचे जीरो होंगे उतने ही ऊपर अंकों के बाद मैं दशमलव लगा दूंगा। तो चलिए इसे देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए 22/4 है, मैं देखता हूं कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका मैं ऊपर नीचे गुणा करूं तो मेरा जो हर है वह कोई 10, 100, 1000 इस प्रकार की संख्या बन जाए। तो देखिए मैं ऊपर नीचे 25 से गुणा करता हूँ, नीचे और ऊपर 25 से गुणा करता हूँ। तो देखिए नीचे क्या बनेगा, 25 गुणा 4, 25 चौके 100, और ऊपर क्या बनेगा, तो ऊपर चलिए गुणा करके देख लेते हैं। 25 दूनी 50 होते हैं तो जीरो, हासिल आई 5, 25 दूनी 50 और 5 55, तो ये आ गया हमारा 555, सॉरी 550। तो हमारा क्या आएगा, 550/100। अभी मैं क्या करता हूं, अभी मैं डायरेक्ट नीचे, क्योंकि अब मेरा 100 आ गया है तो नीचे दो जीरो है, तो ऊपर दो अंकों के बाद डायरेक्ट पॉइंट लगा दूंगा। तो एक अंक मेरा हो गया है जीरो, दूसरा अंक हो गया है मेरा 5, इसके बाद में पॉइंट लगा दूंगा। तो मेरा उत्तर क्या आ जाएगा, 5.50 या फिर 5.50, जो कि आपको यहाँ दिखाया भी गया है। ठीक है, चल, हाँ काट भी सकते हैं बिल्कुल। अगर कोई बच्चा बोलता है कि काट सकते हैं, तो देखिए काट तो सकते ही हैं, लेकिन फिर से काटने के बाद हमारा 22/4 आ जाएगा। हमने काटा इसलिए नहीं है, इसमें हमने 25 और 25 से गुणा ऊपर नीचे इसीलिए किया है जिससे कि हर में 100 बन सके, और फिर 100 या 1000 या 10 बनने के बाद हमें भाग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम नीचे सिर्फ यही देखते हैं जितने जीरो हैं उतने ही अंकों बाद ऊपर पॉइंट लगा देते हैं, इसलिए हमने नीचे 25 से गुणा किया है। या फिर अगर आप चाहें, आपको लगता है कि सर यह बहुत ही लंबा प्रोसेस लग रहा है, हम तो डायरेक्ट भाग से निकाल सकते हैं, तो आप भाग के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सभी बच्चे देखिए, यह मैंने जो भी बताया है आपको, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्या आपको समझ में आया या नहीं आया। सभी बच्चे अच्छे से कमेंट करके बताएंगे ईमानदारी से, क्या आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो एन लिख सकते हैं, अनम्यूट करके बता सकते हैं क्या समझ में नहीं आया। जल्दी से वाई और एन लिखेंगे सभी बच्चे। अच्छा, मोनिका राजपूत की आईडी से जो भी स्टूडेंट है, आपने लिखा है 5.5 डिवाइड बाई 10। तो देखिए 5.5 डिवाइड बाई 10 नहीं लिखेंगे। अच्छा मैं एक चीज और बता देता हूँ, देखिए पॉइंट के बाद की जो भी जीरो होती है, पॉइंट के बाद की जो भी जीरो होती है उनका महत्व नहीं होता है। इससे मेरा क्या मतलब है, यहाँ पर अगर लिखा है 5.50, या फिर अगर मैं आम भाषा में कहूँ तो 5.50 लिखा है, तो देखिए 5.50 वही बराबर होगा जो कि 5.5 होगा। पॉइंट के बाद की जो भी जीरो होती है उनका कोई महत्व नहीं होता है। 5.50 को आप 5.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए सभी बच्चों को अगर समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया। तो देखिए हमारा क्या कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु है वो एक बार हम देख लेते हैं। यह तो हमने देखिए देख लिया है, दशमलव के दाहिनी ओर के अंकों को अलग अलग करके पढ़ा जाता है, चाहे उसमें शून्य भी हो। तो हमने एक अंक देखा भी था, वह क्या था, 1055.367, यह था। तो हमने देखा था कि जो भी पूर्ण अंक होता है या फिर पूर्ण संख्या होती है हमारी, उसे हम पूरा एक साथ पढ़ते हैं, और जो पॉइंट के बाद वाली संख्या है उसे हम अलग अलग करके पढ़ते हैं। तो इसे क्या पढ़ा था हमने, 1055.367। अगर यहाँ पे मान लीजिए जीरो भी होता तो भी हम इसे इसी प्रकार पढ़ते, 1055.3670। तो आपको पॉइंट के बाद के अंकों को अलग अलग करके पढ़ना है। फिर क्या है, फिर यह है कि दशमलव भाग का मान सदैव एक से कम होता है। अच्छा दशमलव भाग का कौन सा मतलब है, तो हमने पढ़ा था, देखिए जो दशमलव के पहले होता है यह तो होता है पूर्ण भाग, और जो दशमलव के बाद होता है यह होता है दशमलव वाला भाग। तो दशमलव वाला भाग का जो मान है, यानी कि अगर मैं कहूं तो यह जो 0.3670 है, या फिर और कोई भी मान हो, यह हमेशा ही एक से छोटा होता है। यह एक से बड़ा कभी भी नहीं होता है।
यदि आप पूर्ण भाग को कंसीडर ना करें या फिर शामिल ना करें। तो यह वाला जो टर्म होगी दशमलव भाग, उसका मान हमेशा एक से कम होगा या फिर एक से छोटा होगा। ठीक है। फिर हमारा अगला पॉइंट क्या है कि दशमलव भाग के अंत में शून्य रखने पर उसका मान नहीं बदलता है। या फिर अगर मैं दूसरी भाषा में कहूं, जो कि आपको बताया गया था कि दशमलव के बाद जो जीरो होती है उनका कोई महत्व नहीं होता है। जैसे कि अगर आप उदाहरण में भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। एक उदाहरण क्या दिया है, पहला 55.367 दिया है। तो अगर आप चाहें तो दशमलव के बाद जितने चाहें उतने जीरो लगा भी सकते हैं, और अगर दूसरी भाषा में मैं कहूं तो इन्हें हटा भी सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद के जीरो हैं, इनका कोई महत्व नहीं है। इसी प्रकार से दूसरे उदाहरण में भी क्या है, 1.09 है। तो देखिए यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे दो जीरो को और लगा दिया है। आप चाहें तो कितने भी जीरो लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद के जीरो हैं, इनका कोई महत्व नहीं है। ठीक है। चलिए सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे पूरी ईमानदारी के साथ, क्या आपको दशमलव क्लियर है। दशमलव वाला जो भी टॉपिक कभी पढ़ा है वह सभी बच्चों को समझ में आया, वाई और एन लिख के बताएंगे। सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या आपको दशमलव का भाग क्लियर है, चाहे फिर वह दशमलव को भिन्न में बदलना हो या फिर भिन्न को दशमलव में बदलना हो। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर यह क्लियर है तो अभी हम इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 आपको सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। अच्छा देखिए, अभी आप कहेंगे कि सर इसे किस तरीके से सॉल्व करें। भिन्न को दशमलव में बदलना है तो हम नीचे हर में 100, 1000 इस प्रकार की संख्या बना के सॉल्व करें, या फिर भाग विधि से सॉल्व करें। तो जैसा भी आपको उचित लगे, जैसा भी या जो भी तरीका आपको सही लगे उस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आप भाग विधि से सॉल्व करना चाहें भाग विधि से सॉल्व कर सकते हैं। आप अगर हर में इस प्रकार की संख्या बनाना चाहें 10, 100, 1000, तो उस प्रकार की संख्या बनाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। सभी बच्चे ध्यान से सॉल्व करेंगे और सही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट कर रहा हूं मैं। 30 सेकेंड और वेट कर रहे हैं, जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। वी हैव टू राइट 17/20 इन डेसिमल फॉर्म। 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और है आपके पास, जल्दी से सॉल्व करें। अच्छा देखिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे, जो भी आपको 10th क्लास में बहुत ही ज्यादा यूजफुल होंगे, उन्हें मैं खुद आगे से बता देता हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भिन्नों को दशमलव में बदलना, दशमलव को भिन्न में बदलना। तो इसलिए आपसे बार बार कहा जा रहा है कि सभी बच्चे सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चंस को और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। चलिए 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। 10 सेकेंड और वेट कर रहे हैं, जल्दी से सॉल्व करें। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए तो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन है 17/20 को दशमलव रूप में बदलिए। तो मैं दोनों ही तरीकों से जल्दी से इसे सॉल्व कर देता हूं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले मेथड से चलते हैं, भाग विधि। भाग विधि से चलते हैं। तो देखिए भाग विधि से किस प्रकार सॉल्व होगा। 17/20, तो देखिए 20 को हम बाहर लिखेंगे, 17 को अंदर लिखेंगे भाग के, क्योंकि 17 छोटा है 20 से।
तो मतलब भाग तो नहीं जा सकता। तो मैं क्या करूंगा, पॉइंट लगाऊंगा, जीरो लिखूंगा। अब मैं भाग दे के देखता हूं तो आपको पता होगा 20 8 कितना होता है, 160। 20 8 160। तो यहाँ पे 8 लिखा, यहाँ पे 160 लिखा। अच्छा, 20 9 180 होता है, तो वो 170 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 9 बार भाग नहीं गया है, 8 बार भाग जाएगा। तो 170 में से 160 घटाऊंगा तो क्या मेरा बचेगा, 10। फिर देखिए 10 मेरा क्या है, 10 मेरा छोटा है, 20 मेरा क्या है, 20 मेरा बड़ा है। तो फिर से मेरा क्या, भाग नहीं जा सकता है। तो इस बार मैं क्या करूंगा, इस बार मैं फिर से जीरो लगाऊंगा और यहाँ पे क्या लिखूंगा, कुछ नहीं। अच्छा देखिए, आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको दोबारा से जीरो लगाने की जरूरत पड़ रही है तो आपको जरूरी नहीं है यहाँ पे कुछ लिखना हो। आप यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे अब, या आप जितनी बार चाहें उतनी बार जीरो लगा सकते हैं धीरे धीरे, जिस प्रकार से हमने यहाँ पे लगाया है ना। क्योंकि हमारा शेषफल क्या बचा है, हमारा शेषफल यहाँ पे 10 बचा था। हमारा शेषफल यहाँ पे कितना बचा था, 10 बचा था। अब या तो एक तरीका है कि काफी बच्चे सोचेंगे कि सर दोबारा से दशमलव लगा दें, तो आपको दोबारा से दशमलव नहीं लगाना है, केवल एक ही बार दशमलव का उपयोग होगा। उसके बाद अगर आपको जीरो की जरूरत पड़ती है तो आप जीरो वैसे ही लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जीरो लगाया है, फिर क्या करूंगा, फिर से मैं भाग दूंगा। तो इस बार क्या आएगा, 20 5 100। तो 20 5 100 ये आया, 100 में से मैं 100 घटाऊंगा तो क्या आएगा, मेरा जीरो आएगा। तो मेरा कितनी बार भाग गया है, 0.85, यानी कि 0.85। ठीक है, तो 0.85 क्या है हमारा, ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इसे दूसरी विधि से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दूसरी विधि हमारी क्या थी कि हर को हम ऐसी संख्या में बनाएंगे, 10 100 1000 इस प्रकार की। तो चलिए देखिए, 17/20 है। अब मुझे जो मेरा हर है उसे मैं इस प्रकार की संख्या बनाना चाहता हूँ, 100 1000 के प्रकार की। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर और नीचे 5 से गुणा करता हूँ। तो ऊपर भी मैंने 5 से गुणा किया, नीचे भी 5 से गुणा किया, क्योंकि हमें सेम संख्या से गुणा करना होता है। तो देखिए ऊपर कितना आया, 17 × 5 17 × 5 = 85। और नीचे कितना आया, 20 5 100। अब देखते हैं नीचे क्या है, नीचे दो अंक, दो जीरो हैं, तो ऊपर दो अंकों बाद ही पॉइंट लगेगा। तो देखिए ऊपर पहला अंक 5 हो गया, दूसरा अंक 8 हो गया, इसके बाद में पॉइंट लगाऊंगा। तो मेरा उत्तर क्या आ जाएगा, मेरा उत्तर आ जाएगा 0.85। और इसे क्या लिख सकते हैं, इसे 0.85 भी लिख सकते हैं। तो इसमें भी हमारा सेम ही आंसर आया है, ऑप्शन सी। तो आप जो आपको अच्छी विधि लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन 80 का तो हमारा आंसर हो गया है ऑप्शन सी। अभी आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 81। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 को। क्वेश्चन क्या है, हमें 6.8, हमें एक संख्या दी गई है, उसका हमें भिन्न रूप ज्ञात करना है, उसका हमें फ्रैक्शन बताना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। अच्छा, जिस भी बच्चे को ऑप्शंस नहीं दिख रहे हो मैं एक बार ऑप्शंस भी बोल के बता देता हूँ। ऑप्शन ए है 34/5 या फिर 34/5। ऑप्शन बी है आपका 68/5 या फिर 68/5। ऑप्शन सी है आपका 34/10 या फिर 34/10। ऑप्शन डी है आपका 38/5 या फिर 38/5। सभी बच्चे ध्यान से सॉल्व करेंगे एंड पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट करते हैं। 30 सेकेंड और वेट कर रहे हैं, जल्दी से आंसर करें सभी बच्चे। सभी बच्चे आंसर करेंगे, 6.8 का भिन्न रूप क्या होगा, या फिर फ्रैक्शन फॉर्म जो है 6.8 की वह क्या होगी। चलिए 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और वेट कर रहे हैं, जल्दी से सॉल्व करें।
5 4 3 2 1 टाइम्स अप। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमें क्या निकालना है, इस बार हमें दशमलव संख्या दी है, उसका भिन्न रूप ज्ञात करना है। पहले क्वेश्चन में हमें भिन्न रूप दिया गया था और हमें दशमलव संख्या ज्ञात करनी थी। तो देखिए 6.8 दिया है, मैं क्या करूंगा, वही नियम से चलते हैं। पॉइंट हटाया, सबसे पहले एक लगाया, उसके बाद जितने भी अंक हैं, यहाँ पे एक अंक है 8, इसके नीचे जीरो लगाई, एक जीरो लगा दी, तो क्या आ गया 68/10। अभी अगर मैं इसे दो से काटना चाहूँ, ऊपर और नीचे दोनों ही सम संख्या है, तो दो से आसानी से काटी जा सकती है। तो देखिए दो से यह 68 जाएगा 34 टाइम्स, और नीचे 10 जाएगा 5 टाइम्स, तो क्या आएगा 34/5, यानी कि 34/5। तो ऑप्शन ए मेरा सही उत्तर होगा, 34/5। ऑप्शन ए 34/5 विल बी माई करेक्ट आंसर। चलिए तो इसका तो हमारा उत्तर आ गया है, सही उत्तर ऑप्शन ए। चलिए अभी आप कमेंट में बताइए, क्या आपको यह क्लियर है कि दशमलव संख्याओं को भिन्न में कैसे लिखेंगे और भिन्नों को दशमलव संख्याओं में कैसे लिखेंगे। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो देखिए अभी हम आज, क्योंकि अभी हमारी क्लास का समय होने वाला है, तो आज हम यह टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। क्योंकि हमने देखिए सबसे पहले हमने प्राकृत पूर्ण संख्याएं पढ़ी थी, हमने इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक पढ़े थे, फिर हमने देखे थे कि उन पे अलग अलग प्रकार की संक्रियाएं कैसे होती हैं, फिर हमने भिन्न पढ़ी थी, उस पे भी हमने देखा था अलग अलग प्रकार की संक्रियाएं कैसे होती हैं। अभी क्योंकि हमने दशमलव पढ़ी है, अभी हम देखते हैं कि दशमलव वाली संख्याओं पर अलग अलग प्रकार से संक्रिया यानी कि ऑपरेशंस कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे जोड़ और घटाव, या फिर योग और घटाव, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो देखिए इसमें एक ही नियम होता है, यह बिल्कुल साधारण जोड़ और घटाव की तरह ही होते हैं। इसमें एक ही नियम होता है, वह क्या है कि आपको जब भी जोड़ और घटाव करना है किन्हीं भी दो दशमलव संख्याओं का, दो या दो से अधिक भी, दो या दो से अधिक भी दशमलव संख्याओं का जब भी जोड़ घटाव करना है, तो आपको दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव लिखना है। अच्छा, दशमलव के नीचे दशमलव से मेरा क्या मतलब है, मान लीजिए मुझे दो संख्या इस प्रकार दी गई है, 3.5 और 6.37, या फिर 6.7 ले लेते हैं, 3.5 और 6.67, यह मेरी दो संख्याएं दी गई है। तो देखिए इनके दो तीन तरीके हो सकते हैं, या तो मैं इसे इस प्रकार से लिखूं 3.5 प्लस 6.67, या फिर मैं इसे इस प्रकार से लिखूं 3.5 और 6.67, या फिर मैं इसे इस प्रकार से लिखूं 3.5 और सिक्स सिक्स को यहाँ पे लिखूं 6.67। तो तीन चार तरीके हो सकते हैं इन्हें अलग अलग तरीके से लिखने का, तो कौन सा तरीका सही होगा। तो आपको क्या याद रखना है, जो अभी आपको नियम बताया गया था कि हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है। बिल्कुल, तो हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव कौन सी पैटर्न में आ रहा है, इस वाले पैटर्न में, तो हमेशा यह सही होगा, बाकी और सभी से आपका गलत उत्तर आएगा। तो आपको हमेशा ही ध्यान रखना है, जोड़ और घटाव में दशमलव के हमेशा ध्यान रखें, दशमलव के नीचे दशमलव लगाएं, या फिर डेसिमल के नीचे हमेशा डेसिमल को प्लेस करना है। अभी आप इसे नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि 7 है तो 7 की जगह पे 7 लिखेंगे, क्योंकि ऊपर कोई और संख्या नहीं है। 5 और 6 को जोड़ेंगे तो 5 और 6 कितना आएगा, 5 और 6 1 आएगा, और हासिल क्या आएगी, 1 आएगी, क्योंकि 5 और 6 11 होता है। तो देखिए 1 यह है, 3 है, 3 और 1 4, 4 और 6 क्या होगा, 10 होगा, तो यहाँ पे 10 लिख दिया, और पॉइंट यहाँ है तो इसी पॉइंट के नीचे यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो हमारा उत्तर क्या होगा 10.17, यानी कि 10.17, यह आपका सही उत्तर होगा। अभी काफी बच्चों को इस प्रकार से भी कंफ्यूजन हो जाता है कि सर मान लीजिए 3.6752, एक संख्या तो हमें इस प्रकार से दी गई है, दूसरी संख्या किस, या फिर इसे और लिख लेते हैं, चलिए मान लीजिए 373, इस प्रकार से एक संख्या दी गई है 373.6752, और उसमें मुझे क्या जोड़ना है, उसमें मुझे जोड़ना है 0.32। तो सर मैं कहाँ पे किस प्रकार से लिखूंगा, तो आपको हमेशा एक ही नियम याद रखें जो बताया गया है, दशमलव के नीचे दशमलव। तो इसे कैसे लिखेंगे, 373.6752,
और दशमलव के नीचे दशमलव किस प्रकार से लिखी जाएगी, 0.32। और इसको अगर हम जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ेंगे, 2 का 2 आएगा क्योंकि इसके नीचे कोई संख्या नहीं है, और 5 के नीचे भी कोई संख्या नहीं है तो 5 आएगा, 7 और 2 9 होंगे, 6 और 3 फिर से 9 होंगे, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट आ गया है। फिर 3 और 0 3 होगा, फिर 7 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 7 होगा, फिर 3 के नीचे भी कोई संख्या नहीं है तो 3 होगा। तो यह हमारा इस प्रकार से जोड़ हो जाएगा। और सेम इसी प्रकार से आपको घटाव भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या आपको समझ में आया कि जोड़ते कैसे हैं दशमलव वाली संख्याओं को। और डिटेल में और भी एग्जांपल्स के साथ हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, अभी आपको बताने के लिए है जिससे कि थोड़ा आपको आइडिया लग जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए तो आज की हम हमारी क्लास को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आप थोड़ा पढ़ के आएंगे दशमलव संख्याओं का जोड़ और घटाव किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है,